नमस्कार। ये परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का दिव्य दर्शन है। सोचिए, एक ऐसे ऋषि जिन्होंने मानव कल्याण के लिए हजारों ग्रंथ लिख दिए। उनका एक ही मानना था कि अगर जीवन में सबसे बड़ी कोई उपलब्धि है तो वो है अपने विचारों को साधना। तो चलिए आज कुछ सूत्रों के जरिए अपने मन को साधने की इस यात्रा पर निकलते हैं। तो हमारी ये जो यात्रा है ये 4 पड़ावों में बटी हुई है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारे विचारों में आखिर कितनी जबरदस्त शक्ति है। फिर हम मन को साधने की कला सीखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि यही विचार कैसे हमारी सफलता के बीज बनते हैं। और आखिर में हम पवित्रता और आदर्शों के रास्ते पर चलेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे विचारों में कितनी अद्भुत और अपार शक्ति छिपी हुई है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई साधारण शक्ति बिल्कुल नहीं है। ये जो सूत्र हैं, ये हमारे वजूद की, हमारे अस्तित्व की नींव को कितनी खूबसूरती से समझा रहे हैं। हमारे विचार ये सिर्फ दिमाग में आने जाने वाली तरंगे नहीं हैं। नहीं, ये हमारी असली पहचान है। हम जो भी करते हैं, हमारे कर्म, वो तो बस इन विचारों का एक बाहरी नतीजा है। सोचिए, यही विचार हमें बांध सकते हैं और यही विचार हमें आज़ाद भी कर सकते हैं। मतलब हमारी असली दौलत किसी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर है। और ये सूत्र, ये तो जैसे सब कुछ एक ही लाइन में कह देता है कि भाई, दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतना जरूरी है। जिसने अपने विचारों पर कंट्रोल कर लिया ना, उसके लिए सच में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यही है असली परम शक्ति। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने विचारों को एक जिंदा शक्ति की तरह देखना होगा। एक ऐसी शक्ति जो हमारा स्वास्थ्य बना सकती है, हमारी रक्षा कर सकती है और हमारे पूरे जीवन को एक आकार दे सकती है। और इसीलिए इन्हें कभी भी खुला, अनकंट्रोल्ड नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अब सवाल ये उठता है, और ये बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, कि अगर विचारों में इतनी जबरदस्त शक्ति है तो भाई इसे कंट्रोल कैसे करें, इसका सही इस्तेमाल करना कैसे सीखें? तो चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं हमारे अगले पड़ाव में। चलिए अब दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम बात करेंगे मन को साधने की कला के बारे में, मतलब वो प्रैक्टिकल तरीके जिनसे हम इसे ट्रेन कर सकते हैं। तो मन को साधने के लिए यहाँ कुछ बड़े ही ठोस कदम बताए गए हैं। देखिए, कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो अच्छे विचारों की प्रैक्टिस करनी होगी। मन को ना तो अतीत के पछतावे में उलझने देना है, न ही भविष्य की चिंता में। उसे खींचकर आज में, अभी में, यानी कि वर्तमान में टिकाना है। फालतू की बहसों से दूर रहना है और उन विचारों को तो बिल्कुल छोड़ देना है जो हमें कोई प्रेरणा नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ हमारी एनर्जी बर्बाद करते हैं और कुछ नहीं। ये सूत्र एक तरह से एक चेतावनी है, एक वार्निंग, कि एक अस्थिर, एक भटकता हुआ मन, यही हमारी सारी समस्याओं और कन्फ्यूजन की जड़ है। जब हमारे विचार ही स्थिर नहीं हैं, तो जीवन में दिशा कैसे मिलेगी? वो भी तो दिशाहीन हो जाएगा। इसीलिए मन को साधना इतना ज्यादा जरूरी है। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, मन को साधना कोई एक बार का काम नहीं है कि कर लिया और हो गया। नहीं, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस। हमें अपने मन को लगातार नए ज्ञान और नई प्रेरणा से सींचते रहना होगा। और सबसे जरूरी बात, ज्ञान को सिर्फ जानना काफी नहीं है, उसे एक्शन में लाना, उसे जीवन में उतारना ही असली चीज है। क्योंकि असली सफलता बाहर नहीं, बल्कि एक ट्रेन्ड, एक शिक्षित मन को पाने में है। अच्छा, तो जब हम इतनी मेहनत करते हैं, अपने मन को इस तरह से साधते हैं, तो इसका फल क्या मिलता है? इसका नतीजा क्या होता है? इसका असर हमारी असल जिंदगी में, हमारी दुनिया में कैसे दिखाई देता है? तो चलिए अब अपने तीसरे पड़ाव की ओर चलते हैं, और यहाँ हम ये जानेंगे कि एक सधा हुआ, एक डिसिप्लिन मन कैसे हमारी सफलता और हमारे आत्मविश्वास की नींव तैयार करता है। यहाँ एक बहुत ही सीधी और जबरदस्त तुलना की गई है। हमारी असली कमजोरी क्या है? कोई बाहरी हालात नहीं। हमारी असली कमजोरी है हमारे अपने कमजोर विचार। और वहीं दूसरी तरफ, जब हमारे विचारों में एक मजबूती होती है, एक दृढ़ता होती है, तो वही चीज हमारा सच्चा आत्मविश्वास, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बनकर सामने आती है। ये तो जैसे सफलता का पूरा ब्लूप्रिंट है
क्या करना है? अपने विचारों को एक ऊंचा लक्ष्य देना है, उनमें जोश और उत्साह बनाए रखना है, और हाँ, उनका कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हमारे विचार एक मैग्नेट की तरह, एक चुंबक की तरह सफलता को हमारी तरफ खींचने लगते हैं, और जो काम नामुमकिन लगता था वो भी मुमकिन हो जाता है। अब ये बात बहुत गहरी है, जरा इस पर गौर कीजिए। हम अक्सर अपनी समस्याओं का समाधान बाहर की दुनिया में खोजते रहते हैं, है ना? जबकि हर समाधान का जन्म वो तो हमारे मन के अंदर एक श्रेष्ठ विचार के रूप में होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मन ही हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बड़ा टूल है। और अब हम अपनी इस यात्रा की आखिरी और सबसे ऊंचे पड़ाव पर आ गए हैं। यहाँ बात सिर्फ पर्सनल सक्सेस की नहीं होगी, हम इससे भी आगे बढ़कर विचार साधना के आध्यात्मिक मकसद को समझेंगे। इन सूत्रों के हिसाब से एक अच्छा और मीनिंगफुल जीवन जीने का जो पहला कदम है, वो है अंदर की पवित्रता, मन की सफाई। जब हमारे विचार पवित्र होते हैं तो हमारा कैरेक्टर अपने आप मजबूत हो जाता है, हमारी जिंदगी में शुद्धता आ जाती है, और यही रास्ता हमें सेल्फ रियलाइजेशन तक ले जाता है। मतलब सारी कहानी अंदर से ही शुरू होती है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें अपने मन के लिए एक ऊंचा नैतिक और आध्यात्मिक कंपास सेट करना होगा, एक दिशा सूचक। यही आदर्श, यही आइडियल्स हमारे विचारों को सही डायरेक्शन देते हैं, और जब हमारे विचारों में सच्चाई और ईमानदारी होती है तो वो हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इससे बड़ी कोई ताकत नहीं। इस सूत्र को जरा महसूस कीजिए। प्रेम, ये सिर्फ एक इमोशन नहीं है, एक भावना नहीं है। ये हमारे विचारों को चलाने वाला सबसे पावरफुल फ्यूल है, सबसे ताकतवर ईंधन। यही प्रेम हमारे विचारों को पॉजिटिव एनर्जी और सही दिशा देता है, जिससे वो कुछ अच्छा, कुछ कंस्ट्रक्टिव और सबका भला करने वाले बन जाते हैं। और आखिर में विचार शक्ति का अल्टीमेट इस्तेमाल क्या है? इस सारी मेहनत का, इस साधना का, इस पवित्रता और शक्ति का मकसद क्या है? मकसद है इसे बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई में लगा देना, अपने विचारों को प्रेम, सेवा और सहयोग के रास्ते पर मोड़ देना। यही इस पूरी यात्रा का सबसे ऊंचा शिखर है। तो अब सवाल खुद से पूछने का है, हमारे विचार हमें बांध रहे हैं या हमें आज़ादी की ओर ले जा रहे हैं? चुनाव हमारा अपना है, क्योंकि शक्ति वो हमारे ही भीतर है। इस विषय पर और गहरी जानकारी और इसे जीवन में उतारने के तरीकों के लिए कृपया स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट पर जरूर जाएं। धन्यवाद।